सूर्य सारे जगत की आत्मा है, सूर्य मान है, सूर्य प्रतिष्ठा है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो सारे जगत में अंधेरा रहता है। नवग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपको कोई भी ग्रह आसानी से पीड़ा नहीं दे सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको सूर्य का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं की प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो जीवन में आपको बहुत सी सफलताओं से वंचित रहना पड़ सकता है। सूर्य के बिना सफलता की इच्छा नहीं की जा सकती। सूर्य के बिना सफल इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो भाग्य को भी बढ़ाता है और मनुष्य को बल भी प्रदान करता है। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नीति शास्त्री आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। अगर ये लक्षण आपके साथ भी होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य अशुभ है, कहीं ना कहीं सूर्य का नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। प्रिय बंधुजनों, पिछले कुछ समय से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि सूर्य ग्रह के अशुभ लक्षणों से जुड़े हुए कोई उपाय बताइए, या सूर्य ग्रह अगर खराब है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आप सभी भक्तों के आग्रह पर आज का यह एपिसोड मैं आप सभी के लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। प्रिय बंधुजनों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम आदित्यम च नमस्कारम ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्म विधात्रे नमो करम साक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। बोले सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का यह एपिसोड लेकर के और बताऊंगा कि कमजोर सूर्य के क्या लक्षण आपकी जन्म कुंडली में होते हैं। प्रिय बंधुजनों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं दिला सकता है। सूर्य आपको हर एक सुख की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, अगर वह आपको शुभ रिजल्ट दे रहा है, तभी आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है या सूर्य आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली में सूर्य अगर खराब परिणाम दे रहा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, सूर्य को पिता कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात सूर्य देव जो है वह पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य का दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी अपने पिता के साथ नहीं बनेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर भी आपके पिता से आपका विवाद चलता रहेगा और मामूली बातों को लेकर भी आपकी और आपके पिता के बीच में कहासुनी चलती रहेगी। यह है सबसे पहला कमजोर सूर्य का लक्षण। अब दूसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं। सूर्य ग्रह जो है वह प्रकाश को देता है। पूरे जगत में सूर्य के प्रकाश से उजाला होता है। सूर्य भगवान के प्रकाश के द्वारा ही हम सभी देख सकते हैं। इसलिए सूर्य को
जगत का नेत्र भी कहा गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत जल्दी घेर सकती हैं। जी हाँ, नेत्र विकार आपको आसानी से घेरेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भगवान अशुभ परिणाम दे रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। तो अगला लक्षण है हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां। जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वह भी कहीं ना कहीं सूर्य अगर अशुभ है तो हमें मिलती हैं। अगर आपको बार बार हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ परिणाम दे रहे हैं। बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। तो अगला लक्षण है सरकारी नौकरी का बार बार हाथ से निकल जाना। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी ऐन मौके पर जाकर के सरकारी नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं यह लक्षण है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का साथ आपको नहीं मिल रहा है, सूर्य ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगर आप ठीक ठाक कमा लेते हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी जब आपको पैसे की असली जरूरत होती है उस समय पैसा आपके पास नहीं होता, तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सूर्य भगवान आपको अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, आपको सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं कि आपके पास पैसे का अभाव बना रहता है। बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड के स्टार्टिंग में भी बताया था कि सूर्य जो है बल का भी कारक है, आपके तेज का कारक है, आपके शारीरिक स्थिति कैसी होगी इसका भी कारक कहीं ना कहीं सूर्य है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, हर समय आपका शरीर गिरा रहता है और अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, तो यह भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह आपका कमजोर है, आपको सूर्य की तरफ से कोई भी शुभ रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताए कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सूर्य का नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। प्रिय बंधुजनों, अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि आप सूर्य को बलवान करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का नेगेटिव रिजल्ट आपको ना मिले तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना है और उस जल में आपने जो लाल मिर्च होती है उसके बीज अवश्य डालने हैं। जी हाँ, लाल मिर्च के बीज जल में डाल करके फिर आपने वह सूर्य भगवान को देना है। इसके अलावा आप सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसमें थोड़ा लाल रंग का सिंदूर भी डाल सकते हैं और यह जल भी आप सूर्य भगवान को अर्पण करें, आपका सूर्य मजबूत होगा। इसके अलावा सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना जल्द आपका सूर्य ग्रह बलवान होगा, उतना जल्द आपको सूर्य ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ रिजल्ट आपको देने लगेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पंडित नीति शास्त्री अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम सूर्याय नमः। हर हर महादेव।